आज मेरा जन्मदिन है। थैंक यू सो मच आप सभी कलीसियाओं के प्यार के लिए, आपकी विशेष, आपकी प्रार्थनाएं सब हम तक पहुंची। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। यदि आप मेरी लाइफ को, मेरी एक जर्नी को देखें, जब मेरा जन्म हुआ था उस समय से स्पिरिचुअल जर्नी की, परमेश्वर के किंगडम में काम करने की जर्नी तभी से शुरू हो गई थी। मेरा ये मानना, जब मैं अपनी पूरी लाइफ को देखती हूँ कि किस तरह से वचन कहता है ना कि मैंने तुझे तेरी माँ के कोख में से ही चुन लिया, गर्भ में से ही चुन लिया मैंने तुझे। कि कैसे परमेश्वर ने, जब मेरा जन्म हुआ तो घर में, क्योंकि मैं तीसरी लड़की लगातार पैदा हुई थी, तो घर में दुख था, थोड़ी निराशा थी। लेकिन उस समय मेरे फादर आए, जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो वो कहते कि ये तो साडे घरे रानी पैदा हो गई है। उनके मन में क्या आया, उन्होंने एकदम से बोला कि हमारे घर में रानी पैदा हो गई है। सो जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही तो ये मेरे फादर का अटूट विश्वास जो था ना, उनके शब्दों में हमेशा झलकता रहा। उनका कहना होता था कि ये लड़की जड़ी है ना, साडी एक कुड़ी, तीसरी कुड़ी है, सानू तारूगी। एक कुड़ी जड़ी है ना, ये रानी है, कोई आम घर दी कुड़ी नहीं है, बहुत बड़े घर दी कुड़ी है, पता नहीं साडे कितना आगे। और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, आप जानते हैं कि मेरा शुरू से ही रुझान जो था वो स्टडी की ओर रहा। जब मैं बड़ी हुई तो क्योंकि स्टडी की ओर मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, स्टडी करती थी और ये मेरा पैशन था, उसकी वजह से मेरा ध्यान पाप की ओर, व्यभिचार की ओर, गलत चीज़ों की ओर नहीं गया। उसके बाद थोड़ी और बड़ी हुई, जब जवान हुई तो मेरे गले की समस्या शुरू हो गई। जब गले की प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसकी वजह से फिर मैंने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड्स बनाती, ज़्यादा लोगों को डिस्कस करना पड़ता, बताना पड़ता क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी पूरी स्टडी में MSc IT तक मेरे सिर्फ 1 या 2 ही फ्रेंड्स रहे, फ्रेंड्स लड़कियां रहीं। और साथ में मेरे फादर हमेशा मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड्स बोलते रहते थे कि एक कुड़ी सानू तारूगी, एक कुड़ी जड़ी रानी है, पता नहीं साडे गरीबां दे घरे कित्थों आ गई। आशीषित वर्ड बोला करे, सेम उसी लड़की लेडी की तरह जिसके कोख में, गोद में तो वो मरा हुआ बच्चा था, लेकिन क्या कहती जा रही थी, प्रभु के दास के साथ पास के सब कुशल से, सब कुशल से है, सब कुशल से है, सब कुशल से है। सो जैसे ही मेरी स्टडी खत्म हुई, आप जानते हैं कि फिर क्योंकि मैं थोड़ी सी, पढ़े लिखे लोग थोड़े से हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो हर चीज को साइंटिफिक रीति से जांचते हैं और परखते हैं। मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया, लेकिन मैं नहीं थी प्रभु में, मैं मानती नहीं थी, प्रभु को स्वीकार नहीं कर रही थी। संडे का दिन था, क्योंकि मेरे पूरी लाइफ में तो मैंने यही सोचा और यही देखा था कि संडे मेरे लिए छुट्टी का दिन है, उस दिन मैं इंजॉय करूंगी, कुछ खाने के लिए फेवरेट चीज बनाऊंगी। तो सेम ईस्टर का दिन भी सेम ऐसे ही था। मेरा पूरा परिवार तैयार हो रहा था चर्च जाने के लिए और मैं आराम से बेड पर लेटी थी कि आज तो छुट्टी है। सुबह के 6 बजे परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में आया। उस समय वो मेरी एक, कहते हैं कि बंधुआई से निकलने का, मेरे एक ग्रेट टेस्टिमनी की शुरुआत का वो समय था कि मैं लेटी हुई थी, एकदम से परमेश्वर का रूह मेरे ऊपर आया और मेरी शरीर से मेरी आत्मा बाहर आ गई, मेरी रूह, और वो पूरी बेड से नीचे, जमीन से नीचे, इस तरह से जैसे कई मील नीचे, जैसे पूरी पाताल में मेरी रूह पूरी धंस गई। मेरा शरीर केवल ऊपर था, मैं देख तो पा रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही। जब मैं पूरी जमीन के नीचे थी मेरी आत्मा, तो परमेश्वर की आवाज मुझे सुनाई दी, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे पास। और साथ में एक मैन ऑफ गॉड की आवाज प्रेयर की लगातार मेरे कानों में सुनती रही। 30-40 सेकंड बाद जो मैं मर रही और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जीवन की आखिरी सांसें गिन रही, क्योंकि पेरेंट्स दिख रहे, बोल नहीं पा रही हूँ, हाथ नहीं उठा पा रही हूँ, उन्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुला पा रही हूँ, और जमीन में कैसे चली गई हूँ। आंखों से दिखने पर मैं बेड पर हूँ, लेकिन आत्मा जमीन के नीचे कैसे चली गई। धीरे धीरे जैसे मैं ऊपर आई, मेरी सांस में सांस आई, मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस आई, और सेम टाइम मैं उठी और फटाफट भाग के गई अपनी फैमिली के पास। ईस्टर के समय उन्हें बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ये क्या है। तो वो कहते हैं हुण तां चली जा, परमेश्वर ने स्पेशल तेनू आज इनवाइट किया है, एक बार जाके देख। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैं चर्च आई। आप जानते, जब मैं खामबरा में फर्स्ट टाइम आई और मैंने पहला बीज अपने जीवन का उस ईस्टर के समय बोया था, वो मेरा फर्स्ट बीज था, वो पहला संडे जब मैं चर्च में आई। ऐसे लेडीज सेक्शन में 10वीं-12वीं रो में ऐसे बैठी थी और प्रभु के दास प्रीच कर रहे थे पुरानी चर्च में, और मुझे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल फेस से किरणें दिख रही थी, केवल रोशनी दिख रही थी। और मैं सोच रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि लाइट की कोई दिक्कत है, लाइट आंखों में पड़ रही है, कि आंखें मैं अपनी लगातार मल रही हूँ, आंखें मूंद रही हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे पास्टर जी। और उसके बाद जब न्यू पीपल काउंसलिंग हुई तब परमेश्वर के दास मुझे दिखे, तब मुझे दर्शन हुए थे परमेश्वर के दास के। सेम एक्सपीरियंस
वो मूसा जैसे परमेश्वर के साथ उसने पहाड़ी पर जब समय बिताया, तो जो उसके मूसा के चेहरे से जो किरणें दिख रही थी, जो यहूदी और जो इजरायली देख नहीं पा रहे थे किरणें, वो एक्चुअल में इसलिए नहीं था कि मूसा बहुत सुंदर था या उसी की अपनी ही लॉ थी जो इजरायलियों को वो देख नहीं पा रहे थे। वो परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय था। सेम उसी तरह से उस समय मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि वाकई परमेश्वर के दास है, कि जेन्युइन सच्चे प्रभु के दास हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है जी, बपतिस्मा लेते हैं, इन्हीं प्रभु के दास से अब हम बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। तो जब मेरा एग्जाम हुए MSc IT के, जब मेरे एग्जाम हो गए, तभी मेरा रिश्ता प्रभु के दास के साथ जुड़ा। अभी 2 महीने ही हुए थे मेरे एग्जाम हुए, तो रिश्ता जुड़ा। उसके बाद एंगेजमेंट के बाद ही मेरा वो एग्जाम जो था उसका रिजल्ट आया था। तो जब मेरा रिश्ता जुड़ा प्रभु के दास के साथ, सेम उसी समय मेरे गले की प्रॉब्लम भी जाती रही। सो इस तरह से परमेश्वर ने पूरी जर्नी में मुझे संभाले रखा। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर आपको तब नहीं चुनता जब आप फर्स्ट टाइम चर्च आए। परमेश्वर ने हमें अपनी माँ के गर्भ में से ही चुन लिया। वो जानता है किस तरह से मैंने इन्हें बचाकर रखना है, पाप से, व्यभिचार से, दुनिया भर की चालों से, शैतान की योजनाओं से, ट्रैप से, किस तरह से मैंने बचा के रखना है। फिर हमारी एंगेजमेंट हुई। आप जानते हैं कि प्रभु के दास किस तरह से, प्रभु के सच्चे दास, कहने को तो बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऊंच नीच कुछ नहीं होता, जात पात कुछ नहीं होता, मसीह में हम सब एक हैं, लेकिन फॉलो कोई कोई करता है, और उनमें से एक प्रभु के दास है। मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ, मैं उस समाज से बिलोंग करती हूँ जिसमें से बहुत पुराना समय, अगर हम देखें पुराने समय में उस कम्युनिटी से कोई भी पानी तक नहीं पीता था, उनके हाथों से कोई भी पानी नहीं पीता था। मैं उस कम्युनिटी से हूँ। और देखिए परमेश्वर के दास, ना तो उन्होंने कोई भी ऊंच नीच देखी, ना जात पात देखा, ना पैसा देखा, कोई 1 रुपया भी दाज का नहीं लिया। सारा शादी का खर्चा खुद उठाया, और उन्होंने कहा कि आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। मेरे पेरेंट्स को कहते, उल्टा उन्होंने मेरे पेरेंट्स को उपहार दिए, घर दिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग किया, उन्हें जॉब दी, एक व्यक्ति का घर बसाया। इस तरह से उन्होंने जो जिस कम्युनिटी के लोगों से लोग पानी का गिलास तक नहीं पकड़ते थे ना, उसी कम्युनिटी से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, और परमेश्वर ने एक आशीषों का सोता बनाया है। प्रभु में आने से पहले मेरा प्रेम, फर्स्ट प्रेम तो मेरे फादर थे, मेरे डैडी। प्रभु में आने के बाद मेरा जो वो प्रेम था, जो मेरे फादर के साथ था, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, वो मेरा फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ बना, प्रभु के दास के साथ बना। इस तरह से आप सब कलीसियाओं के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना। हालेलुया। पढ़ना मेरा शौक था, और प्रभु में आने के बाद मेरा शौक जो है वो प्रभु के काम करना हो गया। जिस तरह से मैं पूरे पैशन के साथ से पढ़ती थी, कई कई घंटे, फ्रेंड सर्कल कोई नहीं बनाया था, कभी फोन नंबर कभी किसी लड़की को नहीं दिया था, किसी पार्टी फंक्शन शादी ब्याह में कभी नहीं गई थी। वो सेम पैशन परमेश्वर ने मुझे इस किंगडम, प्रभु के राज्य, उसके कामों के लिए दे दिया। प्रभु के दास के साथ एक स्ट्रांग पिलर बनकर खड़े होकर, प्रभु के जेन्युइन दास के साथ खड़े होकर काम करने के लिए। जब आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, मेरे फादर की तरह विपरीत परिस्थितियों में, जब सब दुखी हैं, सब आपके परिवार के लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, उदासी हैं, तब भी क्या करें, आनंद मनाएं। तब भी परमेश्वर के वचनों को बोलें, परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करें कि नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में बेस्ट करेगा। परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, कोई इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अपना अंगीकार सही रखें, लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में बातचीत किया करें, प्रभु के वचन के बीच से परमेश्वर के गहरे भेदों को, परमेश्वर की योजनाओं को समझा करें, रोजे रखा करें, ताकि आप परमेश्वर के साथ, आपकी आत्मा कनेक्ट हो सके, आप आत्मिक रीति से जीवित रहें, प्रभु के घर के साथ हमेशा जुड़े रहा करें। जब हम प्रभु में आए तो एक ही मोटिव था कि किराया चाहे है चाहे नहीं है, लेकिन संडे परमेश्वर का है, वो प्रभु के लिए पवित्र ठहरे। संडे परमेश्वर के घर में आना है। किराए पकड़ कर भी आते थे, लोगों से उधार लेकर भी आते थे, तंगी में भी आते रहे, रोते हुए भी आते रहे, लेकिन कभी भी परमेश्वर के घर में आना हमने नहीं छोड़ा था। हालेलुया। तो जब मेरा रिश्ता हुआ ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि अब मेरा संडे कभी मिस नहीं होगा। परमेश्वर निर्बलों को चुनता है। प्रभु कहता है कि मैं तेरी ढाल हूं, और तेरा प्रतिफल ना तो तेरी एबिलिटी, ना तेरी योग्यता, ना तेरा पैसा है। परमेश्वर कहता है कि तेरा प्रतिफल मैं खुद हूं। परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि तेरा प्रतिफल मैं खुद हूं, मैं ही तेरा प्रतिफल हूं। बैंक, कंपनियां कितना का भुगतान कर सकती हैं, 2%, 10% कर देंगी, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वायदा किया, क्या कहा खुदा ने कलीसिया से, कि तेरा भुगतान जो है ना
वो मैं खुद हूं, मैं देखूंगा तेरी लाइफ में क्या करना। सो विश्वास, अब्राहम ने विश्वास रखा, मेरे परिवार ने विश्वास रखा। कई साल दुखों में रहे, कई साल गरीबी में रहे, कई साल बीमारियों में रहे, कई साल रोते रहे। आंसू पोंछ पोंछ कर हम लोगों के बीच में जाते थे और कहते थे हमें फर्क है, हमें परमेश्वर को मानने के बाद फर्क है। लेकिन अंदर से हम पूरी तरह से टूटे हुए होते थे। लोग हमें नापसंद करते थे क्योंकि हमें चालाकी नहीं आती थी शुरू से। मेरे परिवार को, हम व्यभिचार में नहीं थे, प्रभु में ना होते हुए भी हम एक अनजाने परमेश्वर की पूजा करते थे। हम पवित्रताई में जीते थे पूरा परिवार। इसलिए हमारे लोग, कुछ लोग, सगे लोग हमें लाइक नहीं करते थे। उन्हें होता था इन्हें फंक्शंस में नहीं बुलाना है क्योंकि ये हमारी तरह व्यभिचार नहीं करती, ये लड़कियां कैसे सही हैं, ये हमारी तरह क्यों नहीं है, ये परिवार हमारे बीच में से निकला। तो वो इंसल्टिंग वे से हमें अपनी पार्टी फंक्शंस में इनवाइट नहीं करते थे। ऐसे परिवार से परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। अपने आंसू हम अपने घरों में पोंछ पोंछ के बाहर जाकर मुस्कुराते थे कि नहीं, हम खुश हैं, हम प्रभु में आकर हमें फर्क है, प्रभु में आकर हमें शांति महसूस हो रही है। इसी तरह से एक विश्वासी चाहिए कि हमें अपने दुख को परमेश्वर के आगे रखना है और अपनी गवाही को चिल्ला चिल्ला कर लोगों के बीच, गली मोहल्लों में, अपने टेरिस पे खड़े होकर परमेश्वर कहता ऊंची आवाज में हमें प्रचार करना है। आज कलीसियां क्या अब यही उनमें प्रॉब्लम है कि अपने दुख को अपने रिश्तेदारों, अपने समाज, अपने लोगों के बीच में बताती हैं और कंप्लेंट्स लेकर आते हैं परमेश्वर के पास। यद्य परमेश्वर का सिद्धांत, प्रिंसिपल, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अपने दुखों में परमेश्वर के आगे बैठे, घुटने लगाएं, प्रभु के आगे प्रार्थना करें और लोगों के बीच परमेश्वर का जय जयकार करें, प्रभु का गुणगान करें, ताकि परमेश्वर हमें देखे जक्कई की तरह। जैसे जक्कई की और एकदम से देखा ना और कहा आजा भाई, आज मुझे तेरे घर में जाना है, उसी तरह से परमेश्वर, आपको नहीं पता, आपको हजारों में से परमेश्वर चुन लेगा। आप चाहे छोटे हैं, नाटे हैं। खाली हाथ जाना है, ये सांसारिक बातों को दिखाता है। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं तो हम प्रभु का नाम लेके चलते हैं। ये एक बड़ी कमाई है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा, जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाया, जिसने ताउम्र या जीवन भर इधर उधर भटका, लेकिन अंत में जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे शांति कि हम जगत में ना कुछ लेकर आए हैं, ना हम कुछ लेकर जा सकते, पर संतोष के साथ भक्ति बड़ी कम है। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते तो हम एक बड़ी कमाई स्वर्गीय स्थानों में लेके जाने का। हालेलुया। एक और चीज हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 13 का 5 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पद हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए
हम भागते रहे अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख दे पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने बहुत मुझे आशीष दी, आत्मिक रूप से भी दी है और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत उन्नति दी। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपके बीच में कहना पाऊँ कि आप संतोष रखिए, परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसकी भक्ति कीजिए, आप भविष्य में एक बड़ी कमाई देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप असंतोष रखेंगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं बड़ी कमाई तेरे जीवन में दूंगा, बड़ी कमाई नहीं कर पाए। कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति आपके जैसा या मेरा जैसा मान, बहुत अच्छा स्वभाव का, घर से सक्षम, घर से बहुत अच्छा, उसका घर भी अच्छा, गाड़ी, नौकर चाकर सब। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ आत्मिक लाभ कमाऊं या मैं कुछ पुण्य कमाऊं। उसके मन में विचार आया कि मैं 2 संतों को अपने घर पे बुलाऊंगा और आदर सम्मान के साथ उन्हें भोज कराऊंगा और उन्हें फिर विदा करूंगा। वो निकला और संतों के बीच में उसने अपनी गाड़ी रखी। उसने 2 संतों को आमंत्रण दिया और कहा कि आज आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका आज आदर सत्कार करना चाहता हूं। बड़े प्यार से उसने उन दोनों संतों को निमंत्रण दिया और दोनों संत जो थे वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि कोई जजमान आए और हमें क्या करे, लेके चले। दोनों संत बड़े ही खुश थे कि आज एक अच्छा व्यक्ति कार में आया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आज हमें बहुत कुछ अच्छा मिले। और जो जजमान लेकर गया था उसने दोनों संतों का आदर सत्कार बहुत ही मान सम्मान से किया। एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं किया, उसने दोनों के साथ अच्छा। वो उसे घर पे लेके आता है, उनके पांव बुलाता है और उन्हें अच्छी गादी पर बिठाता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है, ठंडा पानी पिलाता है। फिर बात आती है भोज की, तो वो उन्हें भोज पर अपनी मेज पर बिठाता जहां वो बैठता है। और नौकर चाकर को वो नहीं कहता कि वो उसे खाना खिलाए, वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, खाना खिलाता है, खुद अपने हाथों से वो सेवा करता है। दोनों ही संत बड़े खुश, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीष उसे दे रहे हैं और मन ही मन उसको कह रहे कि आप कितना भला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति। जब सब भोज सब कंप्लीट हो जाता है, 10-15 मिनट वो बैठ के बात करते हैं, फिर समय आता है कि वो उसे विदा करे, वो उसे विदा करता है और दोनों को जो है मात्र 11-11 रुपए देता है। कितने? कितना देता है? 11। 2 संत में से एक संत खुश था और एक संत खुश नहीं हुआ। वो आज से अपने निवास स्थान पे छोड़ता है। तीसरा संत जो है दोनों के चेहरे को देखता है, बोले आज क्या हुआ है? हमेशा दोनों एक जैसे रहते, आज एक का मुंह उदास है और एक का मुंह खुश है। वो पूछता है पहले खुश रहने वाले व्यक्ति से क्या हुआ? बोलता है जजमान बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया, सत्कार किया, भोजन खिलाया, आदर दिया, मान सम्मान दिया, अपनी मेज पर बिठाया, उसने खुद भरोसा छोड़कर गया और 11 रुपए भी दिया।
यार यहाँ तो हम भूखे प्यासे हैं, और 1 रुपया नहीं था, हमको कुछ भी नहीं था, लेकिन आज प्रभु की दया से 11 रुपए भी मिला और भोजन भी मिला। दूसरा व्यक्ति बोलता है भैया सब कुछ अच्छा था, आदमी बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, मैं सोचा यार 100 रुपए या 101 रुपए तो मिलेंगे, सारा 90 रुपए का नुकसान हो गया। आप समझ रहे बात को? एक संतोष भरे जीवन में खुशी होती है, दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसको 11 रुपए भी मिले ना, उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे कम से कम भरपेट भोजन दिया, मान सम्मान दिलाया, और उल्टे 11 रुपए भी मुझे। लेकिन दूसरा असंतोष मिला, क्योंकि वो जो चीज देख रहा था, उस देखने से ही उसने समझ लिया कि 100,000 रुपए तो आज मिलेंगे ही। लेकिन जहां बात 11 रुपए की आई, उसका 90 रुपए का नुकसान हो गया, उस 90 रुपए ने उसकी पूरी खुशी छीन ली।